इनको ना असल में मरियम साहबा की जो तेजियां है ना, उन्होंने शरीफ खानदान को बड़ी लेकिन टाइम भी तो कम पता चले कि राना शमीम साहब की अचानक तबीयत जो है वो नासाज हुई है, खुदा ना खास्ता, और वो लंदन चले गए इलाज के लिए अगली समाज से पहले पहले ही कि राना शमीम साहब मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अगर तो कुर्बानी नहीं देना चाहते तो जाहिर है उन्होंने निकलना है, लेकिन वो निकलें तो निकलें कैसे? 30 लाख रुपए तनख्वाह है यहाँ पे हर महीने मिल रही है, इस्लामाबाद में बैठ के मिल रही है, घर में बैठ के मिल रही है, दफ्तर घर में बनाया हुआ है और घर में ही सारे मामला चल रहे हैं। डबल मिल गई तो फिर ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। ये तो क्योंकि वो जो अरशद मलिक साहब को जो ऑफर दी थी 50 करोड़ रुपए एक और बाकी भी और बाहर सेटलमेंट और सारे उनको सारी चीजें, अगर वो पैकेज इनको दिया जाता है उससे अच्छा भी दिया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जितना राना शमीम साहब का बयान हल्फी पिट गया है, ये को उतने कारामत नहीं रहे शरीफ खानदान के लिए, और शरीफ खानदान के लिए जो कारामत ना रहे उसके लिए कोई इतनी ज्यादा फिर ये फिक्रमंद नहीं रहते। मैं आपको यहीं बैठ के बता चुका हूं कि इन्होंने तो सबसे बड़ा जो इनके पास हथियार था ना, जब इन्होंने अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेल करना था, वो था एक कंप्रोमाइज वीडियो, जिससे वो कंप्रोमाइज वीडियो ली उसके साथ भी हाथ कर दिया। ये हमेशा से ऐसे करते हैं, हमेशा अपने मोहसिनों के साथ ये यही करते हैं। उसको भी गाड़ी दी तो जाली, चेक दिया तो बाउंस हो गया। अब मसला ये है कि देखें राना शमीम साहब, मैं अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछें, मैं ये नहीं सोच सकता कि अंसार अब्बासी साहब इस बात पे गलत बयानी कर रहे हों कि उन्होंने तस्दीक नहीं की थी और उन्होंने खबर छाप दी। उन्होंने जरूर तस्दीक की होगी अंसार अब्बासी साहब ने, उन्होंने बिल्कुल तस्दीक की होगी, और जिस तरह से मैंने अंसार अब्बासी साहब को सुना है उनके पास बिल्कुल शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि राना शमीम ने कंफर्म किया था कि वो कंटेंट बिल्कुल ठीक है, वो बयान हल्फी बिल्कुल उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने वही पब्लिश किया जो उनको प्रोवाइड किया गया। बिल्कुल उनको जो प्रोवाइड किया गया और वो बयान हल्फी भी वही है। अगर ये तब्दील ना कर दें तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आपसे हम जो जब पनामा केस चल रहा था कि हम आपसे जो सवाल करते हैं आप डॉक्यूमेंट तैयार करके ले आते हैं, हमने आपसे टाइटैनिक का पूछ लिया, आप तो उसके भी जो है वो मलकियत के डॉक्यूमेंट अपने नाम के ले आएंगे, आप तो इस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करके ला रहे हैं। अब यह है कि आप देखें कि राना शमीम की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है कि जिस मीडिया हाउस को उन्होंने कॉल के ऊपर, टेक्स्ट मैसेज के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कंफर्म किया हुआ है कि उनका कंटेंट है, उन्होंने ये कहा है, अदालत में आके वो मुकर गए हैं, कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं कौन सा बयान हल्फी छपा है। मुझे बताएं मारिया, आपके हवाले से कोई एक ट्वीट भी हो और वो थोड़ा सा डिस्कस हो रहा हो 20 बंदों में, ये कैसे हो सकता है आप तक ना पहुंचे? और एक ऐसा बयान हल्फी जिसकी खबर ने पूरे पाकिस्तानी सियासत में भौचाल बर्पा कर दिया, पूरे पाकिस्तान की अदालतों को चार्जशीट कर दिया और जजेस के ऊपर सवालात उठा दिए, नोटिस हो गए, उनके साहबजादे हर किसी को जवाब भी दे रहे हैं, और फिर ये देखें कि ट्रांसमिशन शुरू हो गई। पिछले 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मीडिया पे 70% प्रोग्राम जो है इसी के ऊपर हुए। वो कहते हैं मैंने पढ़ी नहीं अखबार में खबर, ये कैसे हो सकता है? क्रेडिबिलिटी देखें राना शमीम की कि जो जंग अखबार को कंफर्म करके और मुकर गए हैं, उसके बयान के ऊपर शरीफ खानदान समझता है कि नवाज शरीफ ये अब शरीफ खानदान ने ही तय करना है। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि किसको कुर्बानी का बकरा बनाना है, और जाहिर है वो मीडिया ग्रुप के खिलाफ तो जाते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये शरीफ खानदान ने अब डिसाइड करना है। वो जो बयान हल्फी है, वो बयान हल्फी मेरे ख्याल में ये है भी उन्हीं के पास ही, और ये अगले 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन इसमें राना शमीम साहब टाइम बाय करने की सदीक साहब मेरा ख्याल है कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ाई साहब ये जो मामला है ना, जो भी मौकफ अपनाना है यही आगे चलना है। इनको सोच समझ के देखें, अगर ये सोच समझ के कतरी खात पहले ही ले आते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। पहले इंटरव्यूज दे दिए, फिर पार्लियामेंट में, फिर टीवी पे खिताब कर दिया, फिर पार्लियामेंट में खिताब कर दिया, जल्दी कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो इनको ना असल में मरियम साहबा की जो तेजियां है ना, उन्होंने शरीफ खानदान को बड़ी, लेकिन टाइम भी तो कम रह गया था ना, 19 नवंबर को वीजा एक्सटेंशन के लिए तमाम चीजें जमा भी तो करवानी वो ठीक है मारिया, उधर इस्तेमाल करते हैं ना। इन चालाकियों की क्या जरूरत थी, इन फुर्तियों और तेजियों की क्या जरूरत थी कि वही बयान हल्फी आपने एक अखबार को जारी कर दिया। अच्छा, आप मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान कह रही है, हमें क्या पता अखबार को किसने दिया है। मुस्लिम लीग नून लंदन जो है वो मीडिया के लोगों से बात करके कहते कि जी बिल्कुल हमने दिया है। इनके तो आपस में बयानात नहीं मिल रहे, और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा ना वो होंगे शहबाज शरीफ साहब, इतना वो एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि उनकी आ लग गई है मरियम साहबा को, जो मरियम साहबा चचा के साथ कर रही है ना, तो ये उसी का वो कहते नहीं। बयान हल्फी आता है उसके बाद एकदम से तासुर ये दिया जाता है कि नून लीग की तरफ से नहीं आया, ये तो एक न्यूज़पेपर की तरफ से आया। एकदम से कहा जाता है कि तो जज राना शमीम साहब ने दिया है, फिर वो आकर अदालत में ये कहते हैं कि मेरा बयान हल्फी तो सील लिफाफे में है,
ये जो आया है इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। और अब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद इस तमाम मामले को नून लीग की लीगल टीम देख रही है। ये क्या मामला चल रहा है? जी बिल्कुल, देखें मारिया, इसमें जो भी इसके कंसिक्वेंसेज होंगे वो फेस करेगा शरीफ खानदान। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे इसके मास्टरमाइंड, इसके प्लानिंग करने वाले, इसके सहूलतकार, ये सब के सब शरीफ फैमिली में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून लंदन के अफराद थे। अब मामला ये है कि ये एक बयान हल्फी देते हैं, राना शमीम जाके लंदन में देते हैं, नोटराइज कराते हैं, वहां से पाकिस्तान आते हैं, फिर ये बयान हल्फी अखबार में छपता है, उस पर नून लीग वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, नवाज शरीफ सुरखरू हो गए हैं, नवाज शरीफ फतेहयाब हो गए हैं। और ये बात आप जहन में रखिए कि 6:35 पर 14 नवंबर को, 15 नवंबर को अखबार में ये खबर शाये होती है। 14 नवंबर को शाम 6:35 पर मरियम नवाज साहब ट्वीट करके कहती हैं कि इससे बड़ी फतह नहीं हो सकती, किसी की खुशकिस्मती नहीं हो सकती कि वो अपनी जिंदगी में ही जो उसके ऊपर इल्जामात हैं उनसे बरी हो जाए और उसकी बरीयत के सबूत भी सामने आ जाएं। इसका मतलब यह है कि मरियम साहबा को पहले पता था। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जराए इंकशाफात कर रहे हैं कि मरियम साहबा खुफिया तौर पर इस्लामाबाद आई और सोर्सेज ये बताते हैं कि वो उन्होंने आकर इस खबर से पहले यहां पर आम मुलाकातें की। अब मामला यह है कि यह बयान हल्फी छप जाता है, नून लीग इसको इस्तेमाल करती है, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाती है, अदलिया पर इल्जामात लगाती है, अदलिया की तौहीन शुरू होती है, अदलिया पर इल्जामात और पूरी एक मुहिम चलाकर, और उसका टाइटल होता है नवाज शरीफ सुरखरू। उसके बाद क्या होता है, 17 को होती है मरियम साहबा की समाअत, उससे पहले अतमुल्लाह साहब इसका नोटिस ले लेते हैं। अब ये बयान हल्फी अगर पेश करना भी चाहते वहां पेश नहीं कर सकते थे। फिर जिस तरह से पोस्टमार्टम हुआ वो सारी चीजें आपके सामने हैं। अब जब उस मीडिया ग्रुप के खिलाफ भी नोटिस हो गया, अंसार अब्बासी साहब को भी नोटिस हो गया जिन्होंने खबर लगाई, उसके बाद जो राना शमीम है उनको भी, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। अब मसला यह है, हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने तीन इंपॉर्टेंट चीजें इनसे कही हैं। नंबर 1, ये बयान हल्फी रिकॉर्ड पर लाएं, कौन सा बयान हल्फी था जो लंदन में नोटराइज कराया, लंदन में दिया। नंबर 2 बेसिकली कौन सा है, बिल्कुल नंबर 2, ये देखें, ये मैं आपको बता दूं, ये इम्कानात यही है कि यही बयान हल्फी होगा जो छपा है, बयान हल्फी यही होगा। क्योंकि व्हाट्सएप पे ये बयान हल्फी आया। हाँ, शरीफ खानदान की क्योंकि तारीख इस तरह की है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये कोई कतरी खत ले आते हैं, कोई नया मौकफ ले आते हैं, जैसे लंदन फ्लैट्स के हवाले से था। पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह के कुछ और मौकफ दिया हमारे हैं, फिर कहा हमारे दोस्तों ने हमें कर्जे दिए, फिर कहा कतरी खत आ गया, और फिर एक वो तकरीर थी जनाब स्पीकर ये है वो जराए मुख्तलिफ मौका बदलते रहे। यहां पे भी कोई बईद नहीं है कि कोई नई कहानी घाट के ये सामने ले आए अगले 2-3 दिनों में, क्योंकि इस वक्त शरीफ खानदान की लीगल टीम सर जोड़कर बैठी है, चाहे वो लंदन में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। मुसलसल ये डिस्कस किया जा रहा है कि राना शमीम को क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि राना शमीम जो जवाब देंगे उसके बरह रास्त नताइज शरीफ खानदान को भुगतने होंगे। हमारे प्रोग्राम में 17 नवंबर को अदील वड़ाई साहब ने यह खबर ब्रेक की थी कि इस बयान हल्फी का मकसद नवाज शरीफ साहब की वो जो अपील है वीजा एक्सटेंशन की, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने एक क्लिप चलाया सोशल मीडिया पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया अहमद हसन राना साहब ने, उसमें भी उन्होंने तस्दीक की। और फिर कल रात को वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में अहमद हसन राना ने फिर यही बात की है। लेकिन अब मसला यह है कि जो बयान हल्फी इतना पिट चुका है, क्या वो लंदन में भी इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। और यह भी अतर साहब ने पूछा है कि बताएं कि लंदन में जाके इस बयान हल्फी को देने का मकसद क्या था, आपने क्यों इसको वहां पे नोटराइज कराया। अब ये इनको बताना होगा। तीसरा, यह भी बताना होगा इनको कि इन्होंने क्यों जो है वो 1208 रोज बाद ये इंकशाफ किया। फिर मारिया एक बात और ध्यान में रखें कि राना शमीम कहते हैं 30 नवंबर को कमरे अदालत में खड़े होके कि उनको याद नहीं है कि वो गजनी बन गए, उनको भूल गया कि उन्होंने 14 नवंबर को तस्दीक की थी इनकी कॉल पर, अंसार अब्बासी साहब की कॉल पर। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि उनके पास सबूत मौजूद हैं, व्हाट्सएप कॉल्स के, मैसेजेस व्हाट्सएप के, टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ मौजूद है कि बयान हल्फी शाया होने से पहले, खबर शाया होने से पहले तस्दीक कराई गई, तस्दीक की गई। पूछा गया, राना शमीम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। जब खबर शाया हो गई फिर मुझसे पूछा गया। इस वक्त राना शमीम कंट्रोवर्शियल हो गए, सारी साजिश बेनकाब हो गई है, लंदन प्लान नाकाम हो गया है, पूरे मंसूबे के ऊपर पानी फिर गया है। और जो राना ने बयान हल्फी दे के शरीफ खानदान को उनके लिए दिफा की ढाल दी थी, उस दिफा में खुद शिगाफ डाल दिया है। अब मारिया अगले 60-65 घंटे बाकी हैं। 4 दिसंबर दिन 3 बजे तक राना मोहम्मद शमीम को अपना तहरीरी जवाब जमा कराना है। उससे पहले हम अपने प्रोग्राम में बता चुके थे कि उनका वकील चेंज होगा, वकील चेंज हो चुका है, नए वकील लतीफ अफरीदी साहब पेश होंगे। और यह भी जराए बताते हैं कि शरीफ खानदान कोशिश करेगा
कि इस वकील के जरिए टाइम लिया जाए अदालत से और ताकि कोई सोच समझ के फैसले किए जाए। इस वक्त तक उनको समझ नहीं आ रही कि वो जाके मरियम साहबा की तरह, जैसे उन्होंने ऑडियो तस्लीम कर ली, कि वो जाके तस्लीम कर लें कि मेरा बयान हल्फी है। फिर लीक कैसे हुआ? अगर ये लॉकर में था, लीक कैसे हुआ? इसका मकसद क्या था? बहुत टफ सूरत हाल है। जो मौकफ अपनाएंगे उससे पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। यही वजह है कि इस सारे मामले ने शरीफ खानदान को चकरा के रख दिया और सबसे ज्यादा करोड़ों रुपए फीस लेने वाले वकला भी इस वक्त जो है वो परेशान है। उनको समझ नहीं आ रही कि हिकमत अमली क्या अपनाई जाए। इस केस को किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं अदील? अगर तो ऐसे होता है कि वाकई में कोई एक और जिस बयान हल्फी की बेसिकली राना शमीम साहब बात कर रहे हैं वो सामने आ जाए, तो क्या आपको लगता है स्टोरी पलट सकती है? देखिए, राना शमीम साहब के पास भी ऑप्शन ज्यादा नहीं है। उसकी रीजन ये है, जब कोई डॉक्यूमेंट नोटराइज होता है तो एसओपीज ये होते हैं, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि स्टंप करके नोटरी पब्लिक कह देता जी ये मैंने नोटराइज कर दिया, नहीं ऐसे नहीं है। उसका नंबर लगता है, उसके बाद बाकायदा वो रजिस्टर में दर्ज होता है, उसके बाद उसकी एक कॉपी असूलन और कानूनन उस नोटरी पब्लिक वाले को अपने पास रखनी पड़ती है। तो अब वहां बरतानिया में तो कवानीन वैसे ही बड़े सख्त हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बयान हल्फी है, जाहिर है अगर अंसार बासी साहब ने ये स्टोरी दी है, वैसे ही व्हाट्सएप पे आने वाला बयान हल्फी तो नहीं छाप दिया होगा, तो उन्होंने भी अपनी कोई तस्दीक की होगी। तो उसके बाद अब ये भी सवाल उठता है कि ये बयान हल्फी राना शमीम साहब के पास है भी या नहीं, उनके पोते के पास है भी या नहीं। क्योंकि मेरा अंदाजा ये है कि ये जो बयान हल्फी है ये राना शमीम साहब के पास नहीं है, बल्कि ये है ही शरीफ खानदान के पास। अच्छा, और जी आप किसकी बात कर रहे हैं? जो जारी हो चुका है, यही बयान हल्फी है। अगर वो कोई नया बयान हल्फी भी अगर वो लेकर आते हैं तो उन्हें बैकडेट में, वहां तो ये पाकिस्तान में तो बन जाते हैं, वहां बरतानिया में ऐसा नहीं हुआ करता। तो हाँ, ये हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अगर वो वाकई इतने तेज हैं कि वाकई उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा था, कि उन्हें शायद अगर इस बात का अंदाजा था कि अदालत में पूछा जा सकता है, तो वो उसी डेट में हो सकता है उन्होंने कोई नोटराइज ही करवाना है ना, वो एक फीस देकर नोटराइज करवा लिया। तो अब ये देखें, एक और मामला भी है। ये ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिव सहाफी गया, उसने लॉकर खोला और बयान हल्फी निकाला, खबर छाप दी। खबर तो उसको कहीं से आई, किसने दी सबको पता है। अब जिन्होंने खबर छापी है उन्होंने भी वहां शिकवा किया कि जी आपने हमें फंसा दिया है, ये राना शमीम साहब कर क्या रहे हैं, ये तो पीछे हट गए हैं, सारा हमारे गले पड़ गया है। तो अब इस वक्त शरीफ खानदान मेरा ख्याल है राना शमीम की बजाय उस ग्रुप के साथ खड़ा होगा और उन्हें इस हवाले से उनके साथ ताउन करेगा। अगर बयान हल्फी, मुझे नहीं लगता कि लॉकर में क्योंकि नुकसान इस पूरे मामले में पहुंचेगा तो वो राना शमीम साहब को पहुंचेगा। राना शमीम साहब को ने जितना इस्तेमाल होना था वो हो गए, इस्तेमाल ही हुए ना। जब वो बड़े बेबसी के आलम में कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या है, मुझे देखने तो दें ये क्या हो क्या गया मेरे साथ। क्योंकि शायद राना शमीम साहब को भी नहीं अंदाजा होगा कि ये यहां पर इस्तेमाल होना है। उन्हें भी शायद यही कहा गया हो कि वहां पर हमारा असाइलम का या जो वीजा एक्सटेंशन वाला जो अपील का मामला है। अच्छा, अब ये भी एक और मामला है कि जिस तरह हमारी खबर थी कि ये अपील जो बरतानिया में एपलेट ट्राइब्यूनल है, उसमें ये अपील में इनके पास 19 तारीख लास्ट डेट थी जिसमें इन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। तो वहां पर क्या इन्होंने कॉपी सबमिट करवाई है या ओरिजिनल सबमिट करवाया है? क्योंकि इनके पास तारीख वही थी लास्ट, उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो देने थे जिसमें इन्होंने ये एस्टैब्लिश करना था कि हमारे लिए पाकिस्तान जाना जो है इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। वहां पर इस वक्त ये सूरत हाल है, अदलिया पर इल्जामात इन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं। तो ये बयान हल्फी अदालतें लाने के हवाले से मेरा ख्याल है कि ये बयान हल्फी वही है जो ये बात कह रहे हैं। इनके पास मार्जिन राना शमीम साहब के पास कम है, लेकिन अगर राना शमीम साहब की बात वाकई ये दुरुस्त है कि वो लॉकर में है या सील बंद लिफाफे में है, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि ये जिस मकसद के लिए लाया गया था ये मकसद कुछ और था, लेकिन एक तीर से दो शिकार करते करते असल टारगेट जो है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। और ये मामला बल्कि वहां भी तो वैसे जो बात कर रहे थे राना हसन साहब भी, जो राना शमीम साहब के साहबजादे हैं, वो जो बात कर रहे थे कि ये शायद वीजा एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या वो मामला हल हुआ है? उस मामले में तो जाहिर है वक्त लगना है, जो ड्यू प्रोसेस है
वो वहां पर जब आप अपील फाइल करते हैं उसके बाद दस्तावेजात फाइल करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। वो टाइम अब से चंद रोज पहले खत्म हो गया, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर दिए हैं। अब राना शमीम साहब को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक इस्तेमाल हो सकते हैं, कि वो इस हद तक, क्योंकि अब उन्हें नजर आ रहा है ये अदलिया पे हमला करार दिया जा चुका है। ठीक है, अब इस पे कुर्बानी का बकरा कैसे बनना है? मुझे तो जाहिर है इदारा वो कुर्बानी का बकरा बंदा नजर नहीं आ रहा। ये तो फैसल सिद्दीकी साहब ने ये आर्गुमेंट दिया वहां पर कि जी ये मामला पैरेलल जो है, ये नहीं है कि उसको अलग चलाया जाए, इसको अलग चलाया जाए, बल्कि इसको एक ही वक्त में ये दोनों मामला, अखबार वाले मामले को भी और राना शमीम वाले मामले को चलाया जाए। हालांकि अटॉर्नी जनरल साहब की राय इसमें मुख्तलिफ थी और इसमें जज साहब के जो रिमार्क्स थे उनसे भी अंदाजा यही होता है कि राना शमीम साहब ने अटैक किया है अदलिया पर। तो ये राना शमीम साहब वाला जो मामला है, राना शमीम साहब को नजर आ रहा है कि ये जेल भी जा सकते हैं अगर ये साबित हो जाती है तौहीन अदालत।